पाठ 12 अव्यय। परिभाषा। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव के कारण रूप नहीं बदलता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय। नीचे दिए वाक्यों का अध्ययन कीजिए। घोड़ा तेज दौड़ता है। सुमन प्रतिदिन पढ़ती है। लड़की धीरे धीरे चलती है। नीरज तो अब तक स्कूल पहुंच गया होगा। इन वाक्यों के कर्ता शब्दों जैसे घोड़ा, सुमन, लड़की तथा नीरज का लिंग या वचन बदलकर वाक्य बनाइए। आप देखेंगे कि रंगीन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। ऐसे शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है जिसका कुछ व्यय यानी खर्च न हो। अव्यय के भेद। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। 1. क्रिया विशेषण। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द तेज, प्रतिदिन और सुबह सुबह अपने साथ आई क्रियाओं की विशेषता का बोध करा रहे हैं। ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। परिभाषा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। क रीतिवाचक, ख स्थानवाचक, ग कालवाचक, घ परिमाणवाचक। क रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के ढंग या रीति का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में ध्यानपूर्वक, झटपट तथा बहुत तेज शब्द बता रहे हैं कि क्रिया से कैसे हुई। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य उदाहरण: एकाएक, शांतिपूर्वक, हंसता हुआ, सुखपूर्वक, जल्दी, तुरंत, अवश्य, धीरे धीरे, तेजी से, अचानक, ध्यान से, प्यार से, नियमपूर्वक आदि। ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण: अंदर, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, दूर, पास, इस ओर, उस ओर आदि। ग कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने अथवा किए जाने के समय का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कल तथा प्रतिदिन शब्दों से क्रिया के काल का बोध होता है, इसलिए ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कल तथा प्रतिदिन शब्दों से क्रिया के काल का बोध होता है, इसलिए ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की मात्रा के परिमाण, माप तौल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बहुत तथा थोड़ा क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य उदाहरण: जरा, खूब, कम, अधिक, जितना, उतना, कुछ, बिल्कुल आदि। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेष कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों की तरह प्रयुक्त किए जा सकते हैं।
जैसे शब्द विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में। अधिक, मेरे पास अधिक रुपए हैं। वह अधिक खाता है डॉट। अच्छा, मेरा घर अच्छा है। वह अच्छा दौड़ता है डॉट। 2 संबंध बोधक। शिवम का घर शहर के बाहर छोटी सी बस्ती में है। उसके घर के पास बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। पेड़ के सामने भोजनालय है। विश्राम करके लोग भोजनालय के अंदर जाकर भोजन करते हैं। जो लोग भोजनालय नहीं जा सकते वे शिवम के घर के बाहर लगे नल से अपनी प्यास बुझाते हैं डॉट। बच्चों, आप ऊपर लिखे गद्यांश के रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़ें। ये सभी शब्द वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ये सभी शब्द संबंध बोधक है। परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: के बिना, की तुलना, के साथ, के बाहर, के नीचे, के सामने आदि। विशेष: हिंदी भाषा में कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो संबंध बोधक कहलाते हैं, तथा जब उनका प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होता है तो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे, वह छत के ऊपर बैठा है। संबंध बोधक: वह ऊपर बैठा है। क्रिया विशेषण: वह सचिन के यहाँ रहता है। संबंध बोधक: वह यहाँ नहीं रहता है। क्रिया विशेषण: संबंध बोधक में इन शब्दों के आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं डॉट। 3 समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ है जोड़ने वाला, इसीलिए इसे योजक भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। सोना और मोना 2 बहनें थीं। दोनों की आपस में नहीं पटती थी, क्योंकि उनके शौक अलग-अलग थे। सोना को खेलना पसंद था, जबकि मोना हरदम पढ़ती रहती थी। सोना पापा की लाडली थी, इसलिए मोना उससे चिढ़ती थी डॉट। इन वाक्यों में प्रयुक्त और, क्योंकि, जबकि, तथा, इसलिए शब्द 2 शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। परिभाषा: जो अव्यय 2 शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद: समुच्चय बोधक अव्ययों के मुख्यतः 3 भेद किए जा सकते हैं। आए, संयोजक। 2 वियोजक। 3 विकल्पसूचक। 5 विस्मयादि बोधक। उपर्युक्त वाक्यों में हे भगवान, आहा, शाबाश, विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऐसे शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त करते हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता है। ये अक्सर वाक्य के आरंभ में आते हैं। परिभाषा: वे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा व भय जैसे भावों को व्यक्त करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक के अन्य उदाहरण: विस्मय, आश्चर्य सूचक, अरे राम, हे राम, वाह, सच, आदि डॉट, हर्ष सूचक, आहा, वाह वाह, शाबाश, जय, धन्य, आदि, शोक सूचक, हाय, ओह, आह, बाप रे।
आदि डॉट घृणा सूचक छी, छी, अरे, थू थू आदि। पाठ 12 अव्यय। परिभाषा। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव के कारण रूप नहीं बदलता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। डॉट अव्यय। नीचे दिए वाक्यों का अध्ययन कीजिए। घोड़ा तेज दौड़ता है। सुमन प्रतिदिन पढ़ती है। डॉट लड़की धीरे धीरे चलती है। नीरज तो अब तक स्कूल पहुंच गया होगा। इन वाक्यों के कर्ता शब्दों जैसे घोड़ा, सुमन, लड़की तथा नीरज का लिंग या वचन बदलकर वाक्य बनाइए। आप देखेंगे कि रंगीन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। ऐसे शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है जिसका कुछ व्यय यानी खर्च न हो। अव्यय के भेद। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। 1. क्रिया विशेषण। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द तेज, प्रतिदिन और सुबह सुबह अपने साथ आई क्रियाओं की विशेषता का बोध करा रहे हैं। ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। परिभाषा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। क रीतिवाचक, ख स्थानवाचक, ग कालवाचक, घ परिमाणवाचक। क रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के ढंग या रीति का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में ध्यानपूर्वक, झटपट तथा बहुत तेज शब्द बता रहे हैं कि क्रिया से कैसे हुई। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। डॉट कुछ अन्य उदाहरण एकाएक, शांतिपूर्वक, हंसता हुआ, सुखपूर्वक, जल्दी, तुरंत, अवश्य, धीरे धीरे, तेजी से, अचानक, ध्यान से, प्यार से, नियमपूर्वक आदि। ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण अंदर, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, दूर, पास, इस ओर, उस ओर आदि। ग कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने अथवा किए जाने के समय का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कल तथा प्रतिदिन शब्दों से क्रिया के काल का बोध होता है, इसलिए ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कल तथा प्रतिदिन शब्दों से क्रिया के काल का बोध होता है, इसलिए ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की मात्रा के परिमाण, माप तौल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बहुत तथा थोड़ा क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य उदाहरण जरा, खूब, कम, अधिक, जितना, उतना, कुछ, बिल्कुल आदि। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेष कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों की तरह प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे शब्द विशेषण के रूप में क्रिया विशेषण के रूप में अधिक मेरे पास अधिक रुपए हैं। वह अधिक खाता है डॉट। अच्छा मेरा घर अच्छा है। वह अच्छा दौड़ता है डॉट। दो संबंध बोधक शिवम का घर शहर के बाहर छोटी सी बस्ती में है। उसके घर के पास बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। पेड़ के सामने भोजनालय है। विश्राम करके लोग भोजनालय के अंदर जाकर भोजन करते हैं। जो लोग भोजनालय नहीं जा सकते वे शिवम के घर के बाहर लगे नल से अपनी प्यास बुझाते हैं डॉट। बच्चों, आप ऊपर लिखे गद्यांश के रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़ें। ये सभी शब्द वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ये सभी शब्द संबंध बोधक है। परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण के बिना, की तुलना, के साथ, के बाहर, के नीचे, के सामने आदि। विशेष हिंदी भाषा में कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो संबंध बोधक कहलाते हैं, तथा जब उनका प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होता है तो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह छत के ऊपर बैठा है। संबंध बोधक वह ऊपर बैठा है। क्रिया विशेषण वह सचिन के यहाँ रहता है। संबंध बोधक वह यहाँ नहीं रहता है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक में इन शब्दों के आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं डॉट। तीन समुच्चय बोधक समुच्चय का अर्थ है जोड़ने वाला, इसीलिए इसे योजक भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। सोना और मोना दो बहनें थीं। दोनों की आपस में नहीं पटती थी क्योंकि उनके शौक अलग-अलग थे। सोना को खेलना पसंद था, जबकि मोना हरदम पढ़ती रहती थी। सोना पापा की लाडली थी, इसलिए मोना उससे चिढ़ती थी डॉट। इन वाक्यों में प्रयुक्त और, क्योंकि, जबकि, तथा, इसलिए शब्द दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। परिभाषा जो अव्यय दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद समुच्चय बोधक अव्ययों के मुख्यतः तीन भेद किए जा सकते हैं। आए, संयोजक, टू, वियोजक, थ्री, विकल्प सूचक। 5. विस्मयादि बोधक उपर्युक्त वाक्यों में हे भगवान, आहा, शाबाश, विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। इनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ऐसे शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त करते हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता है। ये अक्सर वाक्य के आरंभ में आते हैं। परिभाषा वे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा व भय जैसे भावों को व्यक्त करते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक के अन्य उदाहरण विस्मय, आश्चर्य सूचक, अरे राम, हे राम, वाह, सच, आदि डॉट, हर्ष सूचक,
आहा, वाह वाह, शाबाश, जय, धन्य, आदि, शोक सूचक, हाय, ओह, आह, बाप रे, आदि डॉट, घृणा सूचक, छी, छी, अरे, थू थू, आदि।